तो देखो यार, हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। देखो अगर आप जनरल एक रिएक्शन R2P लेते हो तो हम देखो सबसे पहले आपको रिवाइज कराने वाले हैं जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो तुम रेट लिखते हो, रेट dR/dt, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर जीरो के। जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट लाओगे तो हो जाएगा dR/dt इक्वल टू K, R पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब R की पावर जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1 हो जाएगा, जान रहे हो तुम। तो मिल गया dR/dt इक्वल टू कितना मिलेगा, K मिलेगा। आया बात समझ में। अब इधर से देख लो, अब dR को एक साइड में रखो, इधर कर लो तुम K dt कर लो, क्लियर। अब यहां से जो तुम्हारा dR होगा माइनस K dt निकल के आने वाला है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। देखो जब टाइम जीरो था तो कंसंट्रेशन सपोज उस केस में क्या रहा होगा, R0। जब टाइम तुम्हारा T था तो सपोज कर लो कंसंट्रेशन कितना था, R था, ठीक है। अब जो dR का इंटीग्रेशन करोगे देखो क्या आएगा, R आएगा, लिमिट लगा देना है तुमको R0 से कहां तक, R तक, और ये होगा K T, लिमिट लगा दो, जीरो से लेकर हो जाएगा T तक, क्लियर होता है इतना। अब यहां से लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू हो जाएगा KT, ठीक है। चलो रीअरेंज कर लो, इधर से मिलेगा तुमको R इक्वल टू R0 माइनस KT। चलो ऐसे लिखते हैं, R इक्वल टू माइनस KT प्लस R0। अब इसको कंपेयर कर लो, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लो। तो अगर इसके बीच में तुम ग्राफ प्लॉट करोगे देखो ये मिलेगा। इसको हम y एक्सिस पे ले रहे हैं तो यार हो जाएगा, स्लोप ऐसे जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है तो डाउनवर्ड होगा। और ये जो वैल्यू मिल रही है इतना वैल्यू, ये तो तुम्हारा हो जाएगा R0, और ये जो थीटा होगा ये स्लोप होगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, m इक्वल टू माइनस के। तो सॉरी तो m इक्वल टू मिला माइनस के, और सपोज एंगल थीटा होगा तो इसको तुम किसके इक्वल लिख सकते हो, tan थीटा के इक्वल लिख सकते हो। तो ये जो एक्सप्रेशन था ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए था। अगर इसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम बात कर लें किसकी, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ, अगर हाफ लाइफ पीरियड की बात करोगे तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, जैसे मान लो इस वाले चीज को हम ना लिखते हैं R0 है, R इक्वल टू R0 माइनस KT, यानी जितने समय में जो इनिशियल कंसंट्रेशन था, ये तो मान लो इनिशियल R0 है, फाइनल वाला तुम्हारा R है, जितने टाइम में फाइनल वाला इनिशियल का क्या हो जाए, आधा हो जाए, R0/2 आधा हो जाए, उस समय को हम बोलते हैं T हाफ लाइफ पीरियड। 100 रुपया था, 10 मिनट में तुम 100 को 50 कर दिए, तो हाफ लाइफ पीरियड कितना हुआ, 10 मिनट, ठीक है। तो अब यहां से देख लो, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, इसको मिटा देते हैं। चलो इधर देखो, अब इस एक्सप्रेशन में देखो R है, R के जगह पे तुमको क्या पुट कर देना है, R0/2, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, T हाफ टाइम में आधा हो जाता है। R0 के जगह पे तुम R0 रखो इक्वल टू माइनस KT, इसको इधर लेकर आ जाओ, KT प्लस हो गया ये R0 इक्वल माइनस में हो जाएगा R0/2। एक में से आधा घटाओगे तो कितना आएगा, आधा आएगा, यानी R0/2। अब यहां से ये जो तुम्हारा था ये T हाफ हो गया, ठीक है। अब T हाफ की वैल्यू निकालोगे तो देखो कितना आएगा, R0, ये 0 बाहर लिखते हैं, हो जाएगा 2K। ये तुम्हारा मिल गया T हाफ का फार्मूला, किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलो अभी हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी बहुत आसान हम लोग देखने वाले हैं, सीन बहुत आसान होगा। देखो फर्स्ट ऑर्डर किसको बोलोगे, फर्स्ट ऑर्डर तुम्हारा जो रेट होगा, रेट dR/dt वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R के पावर 1 के। कांस्टेंट हटाओ,
यहाँ पे इस साइन को हटाओगे ना तो के आएगा, तो सीधा तुम यहां से लिख दो के आर। ठीक है, अब यहां से इस वाले को वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाओ, इंटीग्रेशन पढ़े हो तुम, तो हो जाएगा डी आर अपान आर इक्वल टू हो जाएगा, माइनस को उस साइड में शिफ्ट कर दो तो माइनस के डी टी। क्लियर होता है। अब इसको इंटीग्रेट करो, सेम कहानी इंटीग्रेट, जब टाइम 0 रहा होगा तो उस केस में कंसंट्रेशन लेट कितना था आर नॉट, जब टाइम टी था तो कंसंट्रेशन लेट से कितना था आर था। अब dx अपन x का इंटीग्रेशन क्या होता है एल एन आर। एल एन आर का मतलब होता है नेचुरल लॉग, समझ में आ रहा है, लॉग बेस ई होता है। तो इधर हो जाएगा आर नॉट, इधर होगा आर, अब देखो इधर हो जाएगा के टी हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम लिमिट भी पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा के टी, डी टी का टी होगा, अपर लिमिट टी रखोगे 0 घटाओगे तो फिर वही के टी मिलने वाला है। लिमिट को पुट करो, एल एन आर नॉट इक्वल टू हो गया माइनस के टी। ठीक है, फर्दर अगर हम यहाँ पे इसको कर दें तो एल एन आर इक्वल टू हो जाएगा माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। अब यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर सकते हो एल एन आर वर्सेस टी, तो एल एन आर को इस पे रख लो, एल एन आर हो गया, और इस पे तुम टाइम को रख रहे हो, अगेन उसी टाइप का मिलने वाला है। यहाँ पर भी स्लोप नेगेटिव है, सपोज ये थीटा होगा ना तो एम की वैल्यू कितनी होगी माइनस के, जो किसके इक्वल होगा tan थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, रीअरेंज इधर उधर कुछ भी कर सकते हो। जैसे मान लो अगर हमको यहां से अगर किसकी वैल्यू निकालनी रहती, के की वैल्यू निकालनी रहती, तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को, तो देखो ये एल एन आर माइनस आर नॉट है, माइनस को इधर लेकर आ जाओ। सपोज हमने के टी को प्लस में लिखा तो ये वैल्यू होगा एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर हो जाएगा, लॉग एम माइनस एन, तो लॉग एम बटे एन हो जाता है, एल एन आर नॉट बाई क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। अब यहां से अगर तुम के की वैल्यू निकालोगे तो टी नीचे आ जाएगा, 1/t हो जाएगा। नेचुरल लॉग को बेस में बदलने के लिए बेस 10 में 2.303 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये देखो ये लॉग बेस 10 हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल लॉग को अगर बेस 10 में बदलना होगा 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अब यहां से हो जाएगा आर नॉट अपान आर हो गया, एक किसकी वैल्यू आ गई के की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक और तुम कर सकते हो, कर लेके देख लेना, टाइम t1 पे कंसंट्रेशन r1 ले लेना, टाइम t2 पे कंसंट्रेशन r2 ले लेना, इक्वेशन 1 - 2 कर लोगे। ठीक है, तो उस केस में देखो एक्सप्रेशन क्या आएगा, यहाँ पे आएगा r1 अपान r2, यहाँ पे आएगा t2 माइनस t1। इतना समझ में आता है, बहुत बढ़िया। अब अगर हम हाफ लाइफ पीरियड की बात कर लें, हाफ लाइफ, तो ऐसा टाइम जब r क्या हो जाए r0/2 हो जाए, तो उस केस में जो टाइम था वो कितना हो जाएगा t हाफ हो जाएगा। बुझा रहा है, बुझा तो जरूर रहा होगा। अब t के जगह पे t हाफ रखो तो k दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले देख लो। चलो ग्रेट, तो अब यहां पे देखो k होगा, इसको रखो 2.303, r नॉट तो r नॉट ही रहेगा, r हो जाएगा तुम्हारा r0/2, r0/2। ठीक है, अब देखो इस r नॉट से r नॉट कटेगा, log 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे तुम्हारा a बन के रखा है t हाफ। तो इधर लिखते हैं, यानी देखो t हाफ को उधर भेजते हैं, k को नीचे लाते हैं, तो 1/k इंटू 2.303 और ये हो जाएगा log 2 हो जाएगा। 2 कहां चला जाएगा ऊपर, ऊपर। इतना तो मैथ आता होगा यार। अब log 2 की वैल्यू 1/k, ये हो जाएगा 2.303, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। अब उसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो यहां पर देखो जो t हाफ की वैल्यू आएगी 2.303 इंटू 0.3010 मल्टीप्लाई करोगे आएगा 0.693/k। यानी जो t हाफ होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। आया बात समझ में? तो ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आई होप आपको मजा आया होगा। मजा आया हो तो चैनल को दबा के सब्सक्राइब करो, ठीक है।